खबरों की इस दौड़ में आप खबरें तो सुनते और देखते होंगे, मगर बहुत सी खबरें सच्ची तो होती हैं, मगर सच्ची के साथ चमत्कार से भी जुड़ी हुई होती हैं। ऐसी एक चमत्कारिक खबर लेकर हम आपके सामने आए हैं। और आप जानते ही होंगे दलाई लामा के बारे में, जो अपनी मृत्यु से पहले अपने जन्म के बारे में बता देते हैं। ऐसी ही एक खबर हमारे पड़ोसी देश नेपाल से आई है, जिसमें हर 12 साल बाद एक बच्ची को देवी के रूप में चुना जाता है। और इस बार जिस देवी को चुना गया है उसका नाम है तारा आर्या। इससे पहले जो देवी थी वो थी तृष्णा। उन्होंने अपना पद 11 साल की उम्र में छोड़ा और इसके पीछे एक बहुत लंबी कहानी है। हम आपको डिटेल्स में खबर बताते रहेंगे। तो हम शुरू करते हैं तारा आर्य के चुनाव की एक कहानी से, एक प्रतियोगिता से, कैसे देवी को चुना जाता है, यानी जिंदा देवी को कैसे चुना जाता है। यह है एक चमत्कारिक घटना या एक चमत्कारिक न्यूज जो हमारे सनातन धर्म से भी जुड़ी हुई है। जीवित देवी हैं तारा आर्या। इनकी उम्र महज 2.5 वर्ष है और इनसे पहले जो देवी थी उनका नाम था तृष्णा शाक्या। और वो 11 साल की उम्र में जो है उन्होंने अपना पद छोड़ा और उसके बाद तारा शाक्या को जो है चुना गया। और तारा शाक्या भी शाक्य समाज से आती हैं और जो तृष्णा थी वो भी शाक्य समाज से जाति से आती हैं। ये जाति हिंदू और बौद्ध दोनों धर्मों में होती है। इसका कारण यह है कि जो इनके वंशज बताए जाते हैं, बहुत पहले रेड इंडियंस भी बताए जाते हैं, ये उनके वंशज हैं। दूसरा, ये बताए जाते हैं भगवान राम के जमाने से कुश के वंशज। और अगर इसमें हम हिंदू के साथ बौद्ध धर्म भी इसको जोड़ता है तो जब ये बौद्ध धर्म से जुड़ जाते हैं, शाक्य एक जाति है और जो ये जाति है ये हिंदू और बौद्ध दोनों में पाई जाती है। ये सूर्यवंशी होते हैं, ये क्षत्रिय होते हैं और इन्हीं के समाज से देवी को चुना जाता है। और इसकी जो प्रक्रिया होती है उसमें ये देखा जाता है कि जो देवी है वो डर या किसी भय से पीड़ित तो नहीं होती है। और ये एक परंपरा है जो मतलब काफी 1200 ईस्वी से ये चल रही है। और ये देखा जाता है कि ये लोग काठमांडू के ही होने चाहिए। और बेसिकली इनकी जाति जो है वो शाक्य होनी चाहिए। और ये हिंदू और बौद्ध किसी भी धर्म से हो सकती हैं। और इनके जो दांत हैं वो 32 होने चाहिए। इनके चेहरे पे एक आभा होनी चाहिए, देवी रूपीय एक आभा होनी चाहिए। और इनको अंधेरे से डर नहीं लगना चाहिए। और इसके लिए इनके डर को मापने के लिए या डर को समझने के लिए देवी को डराया भी जाता है। और 2.5 साल की बच्ची को डराने के लिए उनके सामने भैंसों की बलि दी जाती है नकाबपोश लोगों के द्वारा। और देवी को अंधेरे में रखा जाता है। ये एक प्रतियोगिता होती है जिसमें बहुत सारे बच्चियां देवी बनने की प्रतियोगिता में शामिल होती हैं और उनमें से ये एक देवी चुनी जाती है। तो जैसे ये जो देवी चुनी गई है आर्य तारा, इनकी मां ने बताया कि जन्म से पहले ही उनको ये आभास हो गया था कि उनके पेट में कोई देवीय शक्ति है, देवी कोई देवी का रूप है। और उन्होंने पहले ही बोल दिया था कि ये बच्ची जो है नेपाल की एक जिंदा देवी के रूप में पूजी जाएगी। और उसके बाद एक प्रतियोगिता हुई और उसमें देवी आर्य तारा को चुना गया। और ये इसके लिए जो है जब देवी चुनी जाती हैं तो इसके दर्शन के लिए राष्ट्रपति जी को खुद देवी का जो भवन होता है, जिसको कुमारी भवन कहते हैं, वो नेपाल में ही स्थित है, वहां पर आना ही होगा, ये कंपलसरी है। और देवी को पूरे काठमांडू में घुमाया जाता है। और जैसा कि हमने अपनी खबरों से पता कराया या जैसे भी हमको पता चला, देवी जो है 12 वर्ष तक बहुत कम समय के लिए ही अपने इस कुमारी भवन से बाहर निकलेंगी। ज्यादा समय वो भवन के अंदर ही रहेंगी और अपने पूजा पाठ में लीन रहेंगी। बहुत कम समय के लिए लोगों को दर्शन देंगी। और ये एक परंपरा है जिसको लोग वहां के मानते हैं। और जैसा कि आज से 2001 में एक देवी
जो चुनी गई थी वो 4 दिन तक रोई थी, और जब वो रोई थी तो वहां के जो ब्राह्मण थे, जो पंडित थे मंदिर में कुमारी भवन के, उन्होंने बोल दिया था कि देवी रो रही है। देवी को उनकी माँ ने बहुत मनाया, वो नहीं मानी। तो पंडित जी ने पहले ही बोल दिया था कि कुछ बहुत बड़ा अपशगुन होने वाला है। मतलब ये एक चमत्कारिक खबर मैं आपको बता रहा हूँ, और हुआ भी वही। उस समय 2001 में जो राजा थे, उन्होंने 4 जून 2001 को राजा वीरेंद्र, उन्होंने अपने ही परिवार के 8 लोगों को गोली मार दी और खुद भी अपने आप को भी गोली मार ली थी। तो ये एक राज्य शोक पूरे नेपाल के अंदर मनाया गया था। तो ये घटित हुआ था। तो देवी का रोना अपशगुन माना जाता है। और दूसरी चमत्कारिक खबर ये भी मानी जाती है, जैसा कि लोग बताते हैं कि जो देवी है 12 वर्ष के बाद जो है, उनको जब मासिक धर्म होता है तो उनको ये पद छोड़ना पड़ता है। वो अपने यौवन पे आ जाती है तो उनको ये पद छोड़ना पड़ता है, और उसके बाद फिर नई प्रक्रिया होती है। मगर पद छोड़ने के बाद देवी को एक सामान्य जीवन जीना होता है, और सामान्य जीवन जीने में जब वो शादी करती है तो ये देखा गया है, कई बार ऐसा हुआ है, और बहुत से लोग तो ये सटीक बताते हैं कि जो इनका जो पारिवारिक जीवन होता है, जो पति के साथ जो संबंध होता है, वो बन ही नहीं पाता है, या फिर हम कहें कि वो अपने पति को खो देती हैं, या बहुत से समय ऐसा भी हुआ है कि पति की मृत्यु हो गई है। तो ये एक चमत्कारिक खबर है, तो इसीलिए लोग इनको देवी मानते हैं, और ये 12वीं सदी से चला आ रहा है। तो ये एक परंपरा है और सनातनी परंपरा है। और ये सबसे अच्छी बात इसके अंदर ये है कि इसमें बौद्ध धर्म भी जुड़ा हुआ है, और बौद्ध धर्म जो शाक्य समाज में जुड़ा, वो सीधी सी बात है, पहले वो लोग हिंदू थे और बाद में बौद्ध बने। तो इसलिए शाक्य जो जाति है वो बौद्ध और हिंदू दोनों से आती है, इसीलिए शाक्य समाज से ही ये बच्ची चुनी जाती है, और दोनों ही धर्मों के लोग इसको बहुत अच्छे से मानते हैं, पूजते हैं। देवी को पूरे राज्य में घुमाया जाता है और सब देवी के दर्शन करते हैं। ये एक छोटी सी कहानी थी देवी के बारे में, और आपको कैसी लगी प्लीज हमको कमेंट्स करके जरूर बताएं, और ऐसी ही खबरों के साथ हम आपके साथ आपके पास आते रहेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।